हेलो फ्रेंड्स, सभी को जोहार, सभी को नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड पुलिस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि बहाली आए हुए 2 से 3 दिन हो गया और 15 जनवरी से ये फॉर्म भी फिलअप होगा। अगर आपको डाउट क्लियर नहीं होगा तो आप गलत फॉर्म फिलअप कर दोगे। अगर आपको प्रोसेस ही नहीं पता रहेगा कि वैकेंसी किस प्रोसेस से हो रही है तो आप पीछे रह जाओगे, आपकी जॉब होनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये नॉर्मल जेएसएससी का नोटिफिकेशन है, इसमें बहुत सारा डाउट टाइप का नोटिफिकेशन दे दिया गया है, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्किप नहीं करोगे तो आपको बेटर होगा, जॉब लेने में आसानी होगी। मेरा कोशिश है कि आप लोग को सारा डाउट क्लियर कर सकूं। तो सबसे पहले हम बिना बकवास किए हुए आपको मैं मेन टॉपिक पर चलता हूं कि मैं क्या बात करने वाला हूं। मैं आपको इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे सिलेक्शन होने वाला है, टोटल वैकेंसी ये प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले आप क्या फेस करोगे जब आप फॉर्म फिलअप कर दोगे। सबसे पहले आप फिजिकल टेस्ट फेस करने वाले हो। इसमें आपका अगर आप जब ग्राउंड में एंटर कर जाओगे तो सबसे पहले आपका हाइट टेस्ट किया जाएगा, हाइट चेक किया जाएगा। अगर आप यूआर हो, जनरल हो, तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट ना होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हो तो भी आपको 160 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर। अगर आप एससी से हो या एसटी से हो तो आपको इसमें हाइट में छूट दिया गया है 155 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए और ये 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। बस यही मेजरमेंट आपकी टेस्ट चेक होगी। अगर आपका ये सही है पुरुष वर्ग में तो आपको रनिंग के लिए आगे भेज दिया जाएगा। ये हो गया आपको पुरुष वर्ग के लिए। फिर अगर आप लड़कियां हो, अगर आप ओबीसी से हो, यूआर से हो, एससी से हो, एसटी से हो, किसी से भी हो, कहीं से भी हो, तो आपका हाइट 140 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है लड़कियों के लिए। उनको चेस्ट चेकअप नहीं होगा। तो ये सारा अगर आप फॉलो करते हो, मतलब आप हो इतने हाइट के, तो ये फॉर्म फिलअप करो। अगर आप नहीं हो तो फॉर्म फिलअप करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, बुरा ना मानो। ये आपका जैसे ग्राउंड में एंटर करोगे तो ये आपका टेस्ट होने वाला है। ग्राउंड जब एंटर कर जाओगे तो आपको रनिंग करने के लिए भेजा जाएगा, कैप लगाया जाएगा। इसमें आपको जो आपका सिर पे चिप लगाया जाएगा, चिप बेस्ड आपका टेस्ट होगा। चिप से आपको सिर पे या हाथ में बैंड लगा दिया जाएगा, चाहे सिर पे लगा दिया जाएगा, और आपका रनिंग होगा कितने 10 किलोमीटर 60 मिनट्स में। ये लड़कों का होगा। लड़कियों का होगा 5 किलोमीटर 30 मिनट्स में। ये आप बात को दिमाग में रख लो इस टाइम को लेकर। बहुत लड़कियों को प्रॉब्लम है कि वो सोचती हैं कि मुझे सर 40 मिनट्स मिलने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको 40 मिनट्स नहीं मिलेंगे, आपको 60 मिनट्स ही मिलेंगे। लड़कों को 30 मिनट्स, ये आप ध्यान से रखना। ये आपको टाइमिंग मिला जाएगा। अगर आप जैसे ही रनिंग पास कर जाओगे, रनिंग के लिए भी क्या है, इसमें 2 टाइप का आपको मिलने वाला है। एक आपको रोड पे दौड़ हो सकता है, मतलब 5 किलोमीटर जाना है, फिर बैक होना है 5 किलोमीटर, ये हो सकता है। नहीं तो आपको ग्राउंड दिया जाएगा। ग्राउंड में आपको 10 चक्कर, 15 चक्कर या 20 चक्कर आपको रनिंग करना होगा। ये इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये दोनों में से आपको कोई भी दिया जा सकता है। कोई भी अगर बोले कि सिर्फ रोड पर रनिंग होगा तो इस भ्रम में आप नहीं रहना। आपको ग्राउंड पे भी रनिंग हो सकती है, क्योंकि मैं दौड़ा था इस रोड पे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ग्राउंड में रनिंग किए थे। तो ये दिमाग में मत रखना कि मैं सिर्फ रोड में दौड़ूंगा या ग्राउंड में दौड़ूंगा। कैसे दौड़ पास करना ये टिप्स मैं अगले वीडियो में दूंगा। बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका फिजिकल टेस्ट के दिन क्या क्या होने वाला है वही मैं बताऊंगा। ये जब आप दौड़ पास कर जाओगे तो आपका वेट चेक किया जाएगा, ठीक है। वेट अगर आपका ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा तो आपको बोल दिया जाएगा कि मेडिकल के समय आप अपना प्लस कर लो या माइनस कर लो। ये आपको मेडिकल के समय बोला जाएगा कि इतना वेट कम कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल जो टेस्ट होगा वो हाइट जो टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू आपका हाइट। जितना आपका हाइट होगा उस हिसाब से आपका वेट वजन होना चाहिए।
आपकी हाइट के हिसाब से आपकी वजन होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका हाइट होगा उस पर वजन होना चाहिए। आप ये सोचो मत कि सर मेरा 189 सेंटीमीटर हाइट है तो मेरा कितना वेट होगा। आपको मैं बता दूंगा कि अकॉर्डिंग टू हाइट। फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 किलोमीटर रनिंग कर लेते हो तो आपका वेट ज़्यादा नहीं है। अगर आप पास कर जाते हो तो अंडर वेट हो सकते हो, बहुत दुबले पतले हो तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल के समय जाते जाते आप मोटे हो जाओगे। जब पास कर जाओगे ये फेस करोगे ऑटोमेटिक आप यहाँ मोटे या पतले हो जाओगे, यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत लंबा समय है आपके पास। तो ये हुआ आपका फिजिकल टेस्ट के दिन। आगे कुछ नहीं होने वाला है। उस दिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, अपने फ़ोटो, एक आईडी प्रूफ, ये दोनों मस्ट है। बाकी क्या मांगा जाएगा जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको मांग लिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना, लेकिन ये आपको लाना अनिवार्य होगा फिजिकल टेस्ट के दिन। बाकी आपको फिजिकल टेस्ट के दिन आपको कुछ होने वाला नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है इस पर मैं आपको वीडियो सेपरेट बना दूंगा। अब चलते रिटन टेस्ट पे। फिर से बोल दूँ, इसके बाद आपको रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल नहीं होगा। मेडिकल सबसे लास्ट में होगा, क्यों मैं अभी बता दूंगा। रिटन टेस्ट में आओगे तो इसमें आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट पेपर है लैंग्वेज, सेकंड है बेसिक मैथ। बेसिक मतलब मेन पेपर, पेपर 2। ये पेपर 1 बोलते हैं इसको पेपर 2 बोलते हैं। तो पेपर 1 में आपको लैंग्वेज होगा, क्या क्या हो सकता है, नागपुरी, खोटा, हिंदी, इंग्लिश, etc। टोटल बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आप देख लेना नोटिफिकेशन में। नागपुरी, खोटा, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उड़िया, हो, ओराव, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। आपको जो भी एक लैंग्वेज चूज करना है, इसमें आपको एक लैंग्वेज चूज कर लेना है। उसका टेस्ट होगा जिसमें आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका भी पॉइंट सिस्टम है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इसमें 100 मार्क्स के रहेंगे। आपको एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स, मतलब टोटल 300 मार्क्स की परीक्षा होंगी। इसमें आपको नोट 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है तो आप पास होगे। अगर आप 30% ला देते हो तो ही आपका पेपर 2 कॉपी चेक होगा। अगर आप 30% से अगर आप 29% लाते हो तो ये आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा, आप फेल करार कर जाओगे। तो ध्यान से रखना है, इसमें आपको 30% लाना है। पहले मैं पेपर 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। पेपर 1 में अब क्या क्या होगा ये बता देता हूँ। आपका इसमें अगर आप 30% लाते हो तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा। अगर आप 31 से 40% लाते हो तो 1 पॉइंट मिलेगा। 41 से 50 लाते हो 2 पॉइंट। 51 से 60 लाते हो तो 3 पॉइंट। 61 से 70 लाते हो तो 4 पॉइंट। 71 से 80 लाते हो तो 5 पॉइंट्स। 81 से 90 लाते हो तो 6 पॉइंट। 91 से 100 लाते हो तो 7 पॉइंट। यही आपको पॉइंट सिस्टम मिलने वाला है। अगर आप सोचोगे कि मैं 59 ला दूँ तो मैं 59 इंटू 3 पॉइंट नंबर लाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पॉइंट ग्रेड सिस्टम दे दिया गया है। अगर आप 81 से 90 के बीच में 90, 85 लाते हो तो भी आपको 6 पॉइंट मिलने वाला है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके पीछे। आपका जो भी लैंग्वेज पेपर है, हिंदी, नागपुरी, खोटा, ले लो। मार्क्स लाना है, अच्छा मार्क्स लाओगे तो आपको पॉइंट बहुत हेल्प करेगा, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करेगा। लेकिन पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर 2 है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करना। चलो बात करता हूँ मैं आपको पेपर 2 के बारे में। थोड़ा गरीब टीचर हूँ, उतना मेरे पास पैसे नहीं है, बोर्ड के पैसे नहीं है टीचर बोर्ड के लिए, तो हाथ से मिटा दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इग्नोर करना मेरे हाथ से मिटाने वाले को। अब मैं बात करता हूँ पेपर 2 का। पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सबसे पहले हिंदी पूछेगा। हिंदी में आपको 50 क्वेश्चंस रहेंगे।
दूसरा आपको मैथ्स रहेगा 25 क्वेश्चंस। इसमें आपको जीके रहेगा 25 क्वेश्चंस। टोटल आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये हो जाएगा 300 मार्क्स। 3 क्वेश्चन रहेंगे 10 और मार्क्स रहेंगे आपको 300 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी, मैथ्स और जीके। अब मैं बताता हूँ कि हिंदी में क्या पूछेगा। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। इसके लिए आप क्या करो ना, हिंदी के लिए आंख मूंद के आप लूसेंट का ग्रामर बुक आता है एक, उसको आप पढ़ लो। कोई भी क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई का पेड क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लूसेंट बुक पढ़ लो। इसमें क्या क्या पूछेगा मैं बता देता हूँ। पैसेज पूछेगा, सारा ग्रामर, अलंकार होगा, समास हुआ, नाउन प्रोनाउन मतलब संज्ञा सर्वनाम, सारा कुछ पूछेगा। सारा को पढ़ लो। 1 महीने का ये कोर्स है ग्रामर। 1 महीने में आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 महीने में तो अच्छे अच्छे ग्रामर पढ़ लेते हो। तो लूसेंट बुक पढ़ लो। हिंदी का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही ईजी है। इस पर मैं पूरा वीडियो बना दूंगा आपको। सेकंड है आपका मैथ्स। ये आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेंगे, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 या 75 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि आप RS अग्रवाल का बुक ले लो। उसमें आपको 25 क्वेश्चंस रहेंगे ना, मैं आपको 20 चैप्टर में बता दूंगा। वो 20 चैप्टर बना लोगे तो आप 25 में से 25 आंसर सॉल्व कर दोगे। इसका मैं गारंटी लेता हूँ। इस पर मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। बस बता रहा हूँ कौन सा बुक खरीदना है, क्या रहेगा। बहुत इजी रहेगा। ऐसे आपको एडवांस मैथ पढ़ना होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा, अलजेब्रा पढ़ना होगा, हाइट एंड डिस्टेंस तो पढ़ना ही होगा, ये सब पढ़ना होगा। आपको SI CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सारा कुछ पढ़ना होगा। इसी से क्वेश्चन आएगा। बेसिक मैथ्स रहते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं रहता है। मेंसुरेशन से अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो सिंपल मेंसुरेशन से फॉर्मूला पुट करो, आप आंसर सॉल्व कर जाओगे। ऐसा ही क्वेश्चंस रहते हैं आपको मैथ्स में। थर्ड है आपका जीके। जीके के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। इस पे आपको जो जनरल जीके एंड झारखंड जीके, ये कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी आ सकता है, कंबाइंड रहेगा। झारखंड जीके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस पे रहेंगे। और वर्ल्ड जीके से भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे। झारखंड जीके और वर्ल्ड जीके, जनरल जीके एंड झारखंड जीके आपको मिक्स रहेगा। आप ये मत सोचना कि एक भी क्वेश्चन झारखंड के नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पे कैसे मार्क्स लाना है मैं आपको डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। जीके कैसे करना होगा, आपको एक चीज़ फोकस करना होगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो हिस्ट्री पढ़ो, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो ज्योग्राफी पढ़ो, अगर आप सिविक्स पढ़ना चाहते हो सिविक्स पढ़ो। आपके पास टाइम तो बहुत है यहाँ तक पहुँचने के लिए। चाहोगे तो एग्जाम्सन क्लियर कर सकते हो। इसके लिए आप लूसेंट बुक खरीद लो। लूसेंट बुक रीड करोगे तो आपको ये जीके में दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए लूसेंट खरीद लो, इसके लिए लूसेंट खरीद लो, इसके लिए IS अग्रवाल खरीद लो। कोई भी पेड क्लास खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं ही खुद पढ़ा दूंगा आप लोगों को। अगर मैं आपको 3 दिन भी क्लास लूँगा तो आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। मेडिकल टेस्ट में आपको मैं जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन सा मेजर मेडिकल टेस्ट है जो आपको बहुत ज़रूरी है सही रहना। इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, फिर से हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, पाइल्स, एनी कम्युनिकेबल डिजीज एंड मेंटल डिजीज आदि की चिकित्सा की जांच की जाएगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि जो लिखा हुआ है ये क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो लिखा हुआ शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना। मैं घुटना से स्टार्ट ना करके मैं आपको पहले फेस से स्टार्ट करता हूँ। बॉडी के माउथ से लेके फेस से लेके आपके पैर के उंगली तक मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको चेक किया जाता है। सबसे पहला आपको फेस पे क्या क्या चेक किया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फेस पे आपको सबसे पहले आपका आई चेक होगा, आई चेकअप।
आई बहुत इंपॉर्टेंट है। आई में बता देता हूँ कि आई में क्या क्या आपका चेकअप होने वाला है। आई में आपको एक ऐसे आंख बंद करके दूर की दृष्टि, दूर के वर्ड को पढ़ने के लिए बोला जाएगा। फिर से ये आंख को बंद करके बोला जाएगा पढ़ने के लिए, ये आपका दूर दृष्टि दोष हुआ। फिर निकट दृष्टि दोष भी जांच किया जाएगा। तो अगर इस पे पास कर जाते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चश्मा पहनते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये आपका आई में चेक होगा। दूसरा क्या चेक होगा, दूसरा होता है सीबी। इस पे आपको कलर ब्लाइंडनेस की चेक होती है। इसका मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसे पास कर सकते हो, क्या ट्रिक यूज करोगे कि आप सीबी में पास कर जाओ। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, एक बुक आता है, ऐसे आपको बुक रहेगा दोनों साइड, इसमें आपको बहुत सारे कलर्स ऐसे से रहेंगे, डॉट 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 कलर्स रहते हैं। इसमें आपको कोई भी एक ऐसे का करेगा, एक लिख देगा। इस पे आपको बोला जाए कि वो कौन सा वर्ड है आप बताओ, एक लिखा है, दो लिखा होता है, ऐसा एक सीबी बुक आता है। ये अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, ये जन्मजात बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं किया जा सकता, इसको ऑपरेशन भी नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसका एक ही उपाय है, इसका सीबी बुक आता है, इस पर बुक आता है एक सीबी बुक, उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करो कि मैं उसको पहचान जाऊँ। तो वही बुक आपको एग्ज़ाम हॉल में भी टेस्ट किया जाएगा। शायद जब वो आप पढ़े हो, प्रैक्टिस किए हो, वही वो पूछ दे, तो इस पर ज़्यादा अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रिटन टेस्ट पास कर जाओगे तो आपको मैं बोलूँगा सीबी बुक खरीदने के लिए। अभी सब ध्यान मत दो, पहले आप इसको और इसको पास करो, फिर इसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। आई में आपको यही दो चेक होगा और कुछ नहीं। आई के बाद आपके आता है, सेकंड आता है आपका, ठीक है, आपका कान चेक होगा। कान पे मैं बता देता हूँ, कान पे आपका क्या होगा, कान का पर्दा सही होना चाहिए, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए, कान का पर्दा नहीं फटा होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे चेक होगा, इधर आपका टॉर्च मार के देखेंगे, नहीं तो आपके कान के सामने बोलेंगे। अगर आप एकदम धीरे धीरे बोलेगा, लोग बोलेगा आपका नाम क्या है, ऐसे। तो अगर आप सुन के आंसर दे दिए तो समझ जाएगा कि आंसर इसका कान सही है। अगर आप बोलोगे क्या बोले सर, दो बार बोलेगा, बोले क्या बोले सर, तो आप समझ जाएंगे वो कि आपका कान में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तीसरा आपको पूछा जाएगा, तीसरा क्या देखा जाता है, आपके टीथ, दांत। टीथ में आपको क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं सर मैं दांत टूटा हुआ है, सड़ा हुआ है, 3 दांत टूटे हुए हैं, 4 दांत टूटे हुए हैं। तो ऐसे तो एक वयस्क महिला या पुरुष का 32 दांत होता है। 32 में आपका 2 दांत टूटा भी हुआ है तो काम चलेगा, 3 भी टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका 5-6 दांत टूटा हुआ है तो प्रॉब्लम हो सकती है। दांत सड़ा हुआ है तो आप मेडिकल के समय उसको साफ़ करवा के चले जाना, ऐसा नहीं कि दांत सड़ा हुआ है तो कुछ दिक्कत होगी। बहुत लोग खैनी गुटखा खाते हैं, तो अगर उनको पुलिस में जाना है तो खैनी गुटखा छोड़ दे अभी से ही, क्योंकि अच्छे बच्चे, अच्छे स्टूडेंट खैनी गुटखा नहीं खाते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। मैं इतने मेरा हो चुका नौकरी के फिर भी मैं गुटखा खैनी कुछ नहीं खाता। तो मैं कोशिश बोलूँगा कि आप गुटखा खैनी खाते हो, अगर पढ़ने में अच्छे हो तो आप गुटखा खैनी छोड़ दो। ये होगा आपका, हो गया। आपके फेस में यही इतना ही चेक होगा, इससे ज़्यादा आपका कुछ चेक नहीं होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपका आता है जो बॉडी के ये पार्ट होते हैं, ये आपका पार्ट, ये पार्ट चेक होगा। ये पार्ट हमको बता देता हूँ, इस पर कुछ नहीं चेक होता है। इस पे ऐसे फिजिकली ऊपर से कुछ चेक नहीं होता, अंदर चेक होता है, मैं बता दूंगा क्या नहीं चेक होता है। अब मैं आपको चलता हूँ आपके हाथ में, ये कैरिंग एंगल है, भले उसमें लिखा हुआ नहीं है कि जांच होगा। ये एंगल आपका ऐसे है ना, ये सटा नहीं होना चाहिए, ये कैरी एंगल होना चाहिए, मतलब ये दोनों के बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सटता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसका कोई इलाज नहीं है, बहुत सटता है तो ही प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप इसको लेकर ज़्यादा ये नहीं हो, हाइपर नहीं होना कि सर मैं सट जाता मैं फेल कर जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, किस्मत अच्छी रहेगी, डॉक्टर्स अगर आपको अच्छे मिल गए, फ्रेंडली मिल गए, तो आप शायद पास भी कर जाओ। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि सर मेरा हाथ सटता है मैं क्या करूँ, ठीक है। अब आता है उंगली, ये 10 उंगलियाँ आपको जो साहब देखो लिखा हुआ है, उंगलियों का सही से मुड़ना, ये सही 5 उंगली आपका मुड़ना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उंगली मुड़ता नहीं हो, आधा में ऐसे फंस जाता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग का उंगली ऐसे टेढ़ा रहता है, घुटना ये मान लो कटा हुआ है, साइड से निकला हुआ है, एक ये उंगली ऐसे निकला हुआ है, तो आपको दिक्कत होगा, आपको छांट दिया जाएगा, क्योंकि उसमें फायरिंग करना होता है। देखो पुलिस की नौकरी में ऐसे पकड़ना होता है, ऐसे फायरिंग करना होता है। तो ये उंगली और ये उंगली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट कोई फायरिंग नहीं करता है, लेकिन ज़्यादातर राइट ही फायरिंग होती है। तो आपको राइफल ऐसे पकड़ना है और ऐसे फायरिंग करना है, मतलब ये होता है आपको फायर पकड़ने का, और आपको हो गया ये ट्रिगर पकड़ने का।
ये आपको पकड़कर ट्रिगर को ऐसे दबाना पड़ता है। तो ये फायरिंग के लिए ज़रूरी है, इसीलिए उंगली की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप कमांडो बनोगे तो आपको उंगली से ही ज़्यादातर काम करना है। ठीक है, ये हुआ आपका हाथ। इस हाथ में अगर आप मेडिकल में पास कर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यही जांच होने वाला है। अब हम चलते हैं आपके ये इस पार्ट पे। ये पुरुष के लिए मैं बता देता हूँ। पुरुषों के लिए जैसे बहुत लोगों को हाइड्रोसिल प्रॉब्लम होती है, वेरिकोसिल प्रॉब्लम होती है, ये अगर आपको दिक्कत है तो दिक्कत हो सकती है। और पाइल्स की प्रॉब्लम, देखो मैं हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम, ये परमानेंट बीमारी नहीं है। हाइड्रोसिल प्रॉब्लम आपको परमानेंट नहीं है, इसको आप हाइड्रोसिल ये जो है परमानेंट बीमारी नहीं है, इसको आप ऑपरेशन करवा सकते हो। बहुत लोगों को दिक्कत है कि सर मेरा एक हाइड्रोसिल छोटा है, एक बड़ा है। अगर ऐसा है तो आप घबराओ मत, आप घबराओ मत, आप चुपचाप तैयारी करो, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो। ऑटोमेटिक जिसमें आओगे तो आपको अगर मेडिकल में इसमें आपको छांट दिया जाता है तो आपको री मेडिकल दिया जाता है। ठीक है, ये आपको फिर से दिया जाएगा री मेडिकल, बोला जाएगा कि ऑपरेशन करवा के आ जाओ री मेडिकल में, और आपको पास कर दिया जाएगा अगर ऑपरेशन करवाते हैं तो। हाइड्रोसिल वेरिकोसिल पाइल्स की बीमारी की ऑपरेशन होती है, ऑपरेशन करा के आप री मेडिकल में आ सकते हो। री मेडिकल आपको रिम्स में ही होगा, ज़्यादा चांसेस है। बाकी जितने मेडिकल्स होंगे आपके ज़िले में ही मेडिकल्स होंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैं हाइड्रोसिल बवासीर और पाइल्स में छट जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। चलो एक चीज़ मैं भूल गया था, आई पे नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत लोग को रतौंधी बीमारी होती है, जैसी रात होती है उनको नहीं दिखता। जैसे हम लोग क्या है कि रात में भी हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का इतना पावर है। बहुत लोगों को क्या होता है, जैसे ही 6 बजते हैं अंधेरे होते हैं तो उन लोग को नहीं दिखता है। ये भी बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पुलिस फोर्स की नौकरी में आपको आने के लिए। ठीक है, और आपको फेस पे एक और चीज़ है मेंटल डिजीज़। आपको मानसिक संतुलन आपको बहुत ज़रूरी है, वो गलत नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों के मेंटल होते हैं, तो मेंटल डिजीज़ को आप छुपा सकते हो। अगर है थोड़ा मोड़ा तो उस समय सही से आप बात करो डॉक्टर से, तो डॉक्टर नहीं पकड़ पाएंगे आप मेंटल हो, बात की बात देखी जाएगी। लेकिन आपको नौकरी से पहले मेंटल डिजीज़ प्रूफ नहीं करना है, ये एक छोटा सा ट्रिक था। चलो मैं बात करता हूँ, हाइड्रोसिल हो गया, बवासीर हो गया, ये सारा बीमारी चेकअप होने वाला है। फिर आपको आता है आपके सबसे पहले लेग में आपका मैं बता देता हूँ क्लियर। आपका जो घुटना होता है, घुटना, ये जो पैर के घुटने होते हैं वो सटे नहीं होने चाहिए। मान लो ये आपका पैर है तो बहुत लोग घुटना एकदम पूरा ऐसे सट जाता है तो आपको दिक्कत होगा, देख सकते हो, तो दिक्कत होगी। ठीक है, ये आपका ऐसे सटना चाहिए, हल्का गैप होना चाहिए आपको घुटना में। ठीक है, इतना, जैसे मान लो ये घुटना है तो आपको इतना गैप होना चाहिए, पूरा सटा नहीं होना चाहिए, इतना गैप होना चाहिए। ये चेकअप आपको होगा। ठीक है, इस पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ को लेकर ज़्यादा हाइपर नहीं होना। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, लेग में आपका घुटना चेक होगा। ठीक है, ये चेकअप हो जाने के बाद आपका अब नीचे तलवा पे चलते हैं। तलवा में आपका जैसे बहुत लोगों का पैर होता है ऐसे एकदम सपाट, एकदम सपाट होता है, तो इसमें प्रॉब्लम होगा। इसमें आपको थोड़ा कर्व चाहिए, हल्का कर्व होना चाहिए। ये अगर है तो आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। अगर आपका पैर हल्का कर्व अगर है तो आप पास कर जाओगे। तो इसकी कोई बीमारी का इलाज नहीं है। बहुत सोचते हैं कि सर मैं तो समतल है, ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन नहीं होता है। इसका मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे इसको पास करना है। आप इसको पहले पास कर जाओ, रिटन टेस्ट को, दोनों को पास कर जाओ। इसमें जब आओगे तो मैं आप लोगों को पर्सनली, जो भी लड़के मेडिकल में पास करने के लिए, मुझे आप मैं वीडियो देखना, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे इसको आप पास कर सकते हो, कैसे फेस करना है डॉक्टरों को, यही मैं बताऊंगा। कोई ट्रिक नहीं होता, डॉक्टरों को कैसे फेस करना है। उनको आपकी अपनी मेडिकल्स कुछ ऐसी बातें हो जो आप उनको शो ना करो, ऐसी मैं बात आपको बताऊंगा, जिससे आप इस दोनों चीज़ों से आप निकल जाओगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। चेकअप होता है फौज में, बहुत हार्ड चेकअप होता है, लेकिन पुलिस में क्या होता है, ये सबको उतना चेक नहीं किया जाता, इग्नोर किया जाता है। इग्नोर नहीं किया जाता है, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल चेकअप होता है। लेकिन आर्मी एयरफोर्स में बहुत टफ चेकअप किया जाता है इसको लेकर, इसको बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ पर चढ़ना होता है, फिर आपको बर्फीला इलाके में चढ़ना होता है। तो अगर आपका धनु पैर होगा तो प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये हुआ आपका जो दिखेगा, फिजिकल आपको देख सकते हैं डॉक्टर से, ये आपका पूरा चेकअप होगा। इसके बाद जो नहीं दिखता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। अब जो 5 नंबर आता है, जो दिखता नहीं है,
वो क्या नहीं देखता? मेंटल डिजीज़। अगर आप मानसिक प्रॉब्लम आपको है, आप पागल हो या कुछ ऐसा कुछ है, तो ये दिखता नहीं है। मेंटल डिजीज़ आपका चेकअप होगा, इसको आप छुपा सकते हो। मेंटल चेकअप होगा, फिर आपको बीपी चेकअप होंगे, ब्लड चेकअप होगा, शुगर भी टेस्ट होगा, ठीक है। ये सब जो नॉर्मल बीमारी होती है यही अभी चेकअप होगा, लेकिन शुगर बीमारी अगर आपको है तो दिक्कत नहीं होगी। बीपी की बीमारी होगी, कैसे बचना मैं बता दूंगा। ब्लड चेकअप होगा कि HIV आपको अगर नहीं है, ये भी चेकअप होने वाला। ब्लड बीपी चेकअप होता है, बीपी से बचने का बहुत तरीका है। इसमें टोटल मैं आपको जो मेडिकल टेस्ट वीडियो बनाऊंगा कैसे फेस करना है, इस पर मैं आपको बीपी से कैसे बचना है, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, इस सारे पे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ये कोई परमानेंट बीमारी नहीं है। हाँ, HIV अगर है किसी को तो उनको परमानेंट बीमारी वो कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नमेंट उसको लेकर ऐसा नहीं है कि अगर HIV बीमारी तो आपको छांट दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी यही चेकअप होने वाला है और कुछ खास चेकअप नहीं होने वाला है। इतना अगर आप मेडिकल में पास कर जाते हो तो आप एज ए कांस्टेबल झारखंड पुलिस में जॉब कर सकते हो। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना। होता क्या है कि अगर आप थोड़ा सा शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और थोड़ा सा मैं गरीब टीचर हूँ, इस वजह से मैं ऐसे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहला बोर्ड है मेरा लाइफ का। मैं अपने घर में अभी हूँ और आपको टीच करना सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर कर दूँ। तो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन आपको बीच में दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन। तो गलत इन्फॉर्मेशन को हटाना ही मेरा मेन काम है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।